हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का नया टॉपिक दैट इज हाइपरबोला। तो हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, एलिप्स के बारे में, पैराबोला के बारे में, सर्कल के बारे में एंड एक्सरसाइज 11.3 तक हमने कवर किया है। तो अगर आपसे उसकी कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला की क्या शेप होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई एक्सिस है, अगर यहाँ एक पैराबोला है और इसके ऑपोजिट में एक पैराबोला है, दे बोथ मेक अ हाइपरबोला। ठीक है, तो ये हाइपरबोला ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों को छोड़कर ये हाइपरबोला कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ये हाइपरबोला कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो एक दो स्टैंडर्ड हाइपरबोलाज हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है। वन इज दिस हाइपरबोला और दूसरा हाइपरबोला जो है वो ये हाइपरबोला है। तो यानी कि एक हाइपरबोला आपका एक्स एक्सिस पे और एक हाइपरबोला आपका वाई एक्सिस पे, तो ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला की डेफिनेशन से। तो क्या डेफिनेशन कह रही है इसकी? अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं आपको इलिप्स से कंपेयर करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हम इलिप्स में कैसे बताते थे कि मान लो अगर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का और यहाँ पर इन दोनों का मान लो कोई डिस्टेंस है, मान लो ये 4 है और ये 6 है, इन दोनों का सम 10 हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ आती हूँ, ये हो गया 5 और 5, इनका सम भी कितना हो गया 10। अब मैं यहाँ आती हूँ, ये हो जाता है 7 और ये हो जाता है 3। इस तरीके से ये इनका सम भी हो गया 10। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पे उनका सम 10 आता रहेगा, इनकी कांस्टेंट आता रहेगा, तो वो एक फिगर क्रिएट करते हैं जिसे हम इलिप्स कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं हाइपरबोला की बात करती हूँ तो इसके अंदर क्या है, जैसे इन दो पॉइंट्स का सम था, है ना। हाइपरबोला में क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई ये एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक डिस्टेंस है वो मान लो ये है 4 और ये है 10। ठीक है, 4 और ये है 10, तो डिफरेंस कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे ये एक पॉइंट ले लिया, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डिफरेंस है 2 का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 8 है। अब इनका जो डिस्टेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, वो 6 आ गया। तो इसका भी 6 था, इसका भी 6 था। सिमिलरली ये भी ऐसी पॉइंट हो जाएगा, ये मान लो 2 है, ये मान लो 8 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 10 है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ही हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ऐसे ही यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लो जिसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान लो डिस्टेंस 6 हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 6 फिर से 6 आ जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया इन पॉइंट्स को, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से एक पैराबोला बन गया, है ना। लेकिन हमने सेम चीज़ ना यहाँ पर भी ऑब्जर्व करी कि अगर हम यहाँ से अगर कोई ऐसा डिस्टेंस उठाते हैं कि मान लो यहाँ से हमने कोई एक पॉइंट उठाया, मान लो ये पॉइंट उठाया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, तो 10 माइनस 4 इज 6। सिमिलरली यहाँ पर देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 12 है, तो 12 माइनस 6 फिर से 6 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर देखा, ये है 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 8 हो गया। ऐसे ये पॉइंट मिल गया, ऐसे ये पॉइंट मिल गया। तो इसको जब हमने ज्वाइन करा तो हमें एक और मिल गया। ठीक है, तो अब ये जो दो शेप्स हमें मिली, दो पैराबोलास मिले, इनको हमने कलेक्टिवली क्या बोल दिया? हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। एंड ये हो जाएगी इसकी एक्सिस
और ये हो जाएगी इसकी एक्सिस। तो इस तरीके से हमारे जो सिलेबस में है वो इस टाइप के ही हाइपरबोला हैं जो एक्सिस के ऊपर आते हैं। लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन से क्लियर किया है कि इनके पॉइंट्स का जो डिफरेंस है उन सबको सेट को जब हम एक ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारी शेप क्या बनाते हैं, हाइपरबोला शेप बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही एलिप्स के अंदर बहुत सारे सेंटर्स थे, फोसाई थे और मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस थी, तो सेम इसके अंदर भी हमारी वही सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस हाइपरबोला की बात करती हूँ कि एक इस साइड है, एक इस साइड है, ठीक है, तो ये जो टू फिक्स पॉइंट्स थे इनके बारे में जो हमने बात करी है, ये जो टू फिक्स पॉइंट्स थे ये थे इनके फोसाई, दैट इज F1 एंड F2। दीज आर द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो लेट इट बी F1 एंड लेट इट बी F2। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे एलिप्स से और हम और क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो जब हम इस तरीके का एलिप्स बनाते थे तो ये होता था एलिप्स, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। तो इसके जो फोसाई थे वो थे यहाँ पे F1 और यहाँ थे F2। ठीक है, तो यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता था हम उसको C बोलते थे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस होगा उसको हम C ही बोलेंगे। ठीक है, लेट इट बी C। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हम ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा 0, लेकिन लेफ्ट पे जा रहे हैं तो उसके लिए क्या रहेगा, नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे आ रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे है बट हम ओरिजिन के राइट साइड में जा रहे हैं तो +C और वाई एक्सिस हो जाएगा 0। ऐसे ये कोऑर्डिनेट्स होते थे इसके भी। ठीक है, अब अगर हम वर्टिसेस की बात करते तो वर्टिसेस के तो बिल्कुल इसके कॉर्नर्स, ये हो गया A और ये हो गया B। तो वर्टिसेस के लिए क्या होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या कहते थे, सेमी मेजर एक्सिस कहते थे। ठीक है, तो इसका कॉर्नर क्या है सेंटर से, ये है इसका कॉर्नर, ये है इसका कॉर्नर, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिसेस। ये क्या होंगे, वर्टिसेस। A है और ये B है, ये है इसके वर्टिसेस हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया A, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया A। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेफ्ट में जा रहे हैं तो -A,0, राइट में जा रहे हैं तो +A,0। तो A और B क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या होता था, सेमी माइनर एक्सिस होता था। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस तरीके से ये हो जाएगा आपका B, ये B हो जाएगा और यहाँ से ये B हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको क्या बोला करते थे, मेजर एक्सिस, और इसको हम माइनर एक्सिस कहते थे। इसी तरीके से जिस एक्सिस पे आपका हाइपरबोला होगा उस एक्सिस को आप बोलोगे ट्रांसवर्स एक्सिस, आप ट्रांसवर्स भी बोल सकते हो और इसको आप मेजर एक्सिस भी बोल सकते हो। और जिस एक्सिस पे नहीं होगा, यानी कि जो माइनर एक्सिस के लिए आप बोलोगे उसको हम यहाँ पे नाम देंगे कॉन्जुगेट एक्सिस या फिर माइनर एक्सिस। ठीक है, ए बी हो गए, वर्टिसेस हो गए, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या करिए, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी हाइपरबोला को अगर मैं ऐसे उल्टा की तरफ बनाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ बनाते हैं हम इधर और इधर बनाते हैं, तो सेम वही चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे कि ये हो गया A वर्टेक्स, ये हो गया B वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है A, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है A। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो, Y एक्सिस पे है, पॉजिटिव की तरफ है, तो ये हो जाएगा X एक्सिस के लिए 0 और Y के लिए हो जाएगा A। यहाँ पे X एक्सिस के लिए 0 लेकिन Y नीचे की तरफ आ रहा है ओरिजिन से तो -A। सिमिलरली यहाँ पर F1 है और यहाँ है F2 है। तो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो C होता है। तो X एक्सिस तो 0 हो गया, Y एक्सिस हो गया C। X एक्सिस 0 लेकिन Y एक्सिस नेगेटिव का है तरफ है तो माइनस का C। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा B, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा B। अब इसके लिए जो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस हैं वो ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस हैं वो कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये सारे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। तो हमने A की बात कर ली, B की बात कर ली। जैसे हमारा एलिप्स के अंदर एक रिलेशन होता था ABC में, दैट इज A² = B² + C², ये होता था हमारा एलिप्स के लिए। सिमिलरली हमारा रिलेशन जो होता है हाइपरबोला के लिए वो होता है C² = A² + B²। ये रिलेशन रहता है हाइपरबोला के लिए।
ए फॉर ए बी सी, तो ए बी सी के लिए जो रिलेशन है फॉर हाइपरबोला इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जैसे हम आगे इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं वैसे हम हाइपरबोला की भी इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी आपकी क्या बताती है? इसेंट्रिसिटी यही बताती थी कि भाई कितना मुड़ा हुआ है, ठीक है, कितना पिचका हुआ है, वही यहाँ पर भी इसेंट्रिसिटी वही बताएगी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जो आपकी हाइपरबोला होती है उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। कैसे? आप खुद देखिए, C हमेशा बड़ा होगा A से, है ना। C मतलब कि इसका जो फोसाई है वो बहुत दूर है लेकिन वर्टेक्स पास में है, तो C हमेशा बड़ा होगा A से। तो यानी कि जो आपका इसेंट्रिसिटी होगी फॉर हाइपरबोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इलिप्स की बात करते हैं तो इलिप्स में आप देख सकते होगे कि हमेशा जो C होता है वो छोटा होता है A से। तो इसकी अगर इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो C हमेशा A से छोटा होता है, तो इसेंट्रिसिटी हमेशा इसकी 1 से लेस होती है फॉर इलिप्स, ठीक है। बट फॉर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेटस रेक्टम की, तो जो फॉर्मूला लेटस रेक्टम का इलिप्स के लिए था वही फॉर्मूला यहाँ पर है लेटस रेक्टम के लिए भी, दैट इज 2b स्क्वायर बाय ए। अब वहाँ लेटस रेक्टम क्या होता था? वहाँ लेटस रेक्टम होता था कि अगर हम फोसाई से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नॉर्मल एक ड्रॉ कर देते हैं, ये होता था हमारा लेटस रेक्टम, है ना। अब यहाँ लेटस रेक्टम क्या होगा यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ये एक हाइपरबोला है, ये एक हाइपरबोला, इसकी ये रही फोसाई, ठीक है। तो इसके फोसाई के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या रहेगा? इसका लेटस रेक्टम रहेगा, ठीक है। तो ये फोसाई के लिए यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस साइड जा रहा है तो C एंड 0, ठीक है। तो ये होगा इसका लेटस रेक्टम। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो हर एक चीज़ हम इलिप्स से कंपेयर करके समझ रहे हैं, तो हम इक्वेशन भी इलिप्स से कंपेयर करके समझेंगे। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या थी? इलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही इक्वेशन थी। या दूसरी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इस वाले इलिप्स की थी, ये इस वाले इलिप्स की थी, है ना। ओके, यहाँ हाइपरबोला में क्या इक्वेशन रहती है? यहाँ हाइपरबोला की जो इक्वेशन आती है ये रहती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस था, अब यहाँ होता है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये होती है पहले हाइपरबोला की। अब ये कौन सा हाइपरबोला है? ये अगर ये वाला एलिप्स था तो ये हाइपरबोला भी ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मेजर एक्सिस यहाँ पे है तो इसकी मेजर यानी कि इसकी भी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स ही होंगी, ठीक है। अब दूसरे वाला ये था, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इसकी ये इक्वेशन रहती है। और ये इक्वेशन होती है किसकी? इस वाले हाइपरबोला की, जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस ये है, कॉन्जुगेट एक्सिस ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, जिसके अंदर नेगेटिव आता है, बीच में माइनस का साइन आता है, ठीक है। हम इसकी डेरिवेशंस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके पेपर में कभी भी नहीं पूछी जाते कि डेराइव द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड वन मोर थिंग, अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, इन एनी केस अगर a इक्वल टू बी हो जाता है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस टाइप के हाइपरबोला को हम बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला। इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बट आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इन एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इफ a इक्वल्स टू b व्हाट डू यू अंडरस्टैंड।
तो आप वहां पे लिखेंगे इफ a इक्वल्स टू b दिस इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी दिस वन एंड इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो ये 1 मार्क्स में आ जाता है। या व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इक्विलेटरल हाइपरबोला, इस तरीके से आपका ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल 14th। तो एग्जांपल 14th क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई एंड द वर्टिसेस, द एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला दिस। ठीक है, तब हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी गई है, हमें फोसाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी ये सब निकालना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ये कौन से वाला हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला, ये वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला। तो इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो किससे कंपेयर हो रही है, कौन सी वाली इक्वेशन से कंपेयर हो रही है, ये वाली इक्वेशन से या इस वाली इक्वेशन से। नेगेटिव साइन y के आ गया तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये जनरल इक्वेशन है तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें ये इक्वेशन मिल गई है तो ये इक्वेशन किसकी है, इस हाइपरबोला की है, तो हम ये पहले बना ही लेते हैं। तो ये रहा हमारा हाइपरबोला, ये रहा और ये रहा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं f1, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक c होता है तो माइनस c, 0, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा आपका प्लस c, 0। ठीक है, तो c हमें चाहिए, c के लिए पहले a भी निकालेंगे हम, तभी जाके हमारे पास क्या निकलेगा, c निकल पाएगा। ठीक है, किस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से, हमने अभी पढ़ा था c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले a भी हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके। तो यहाँ से हमें मिल रहा है a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। a आ जाएगा 3 और b आ जाएगा 4। a और b आ गया, अब c निकाल देते हैं, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25। तो c आ गया प्लस माइनस का 5, प्लस माइनस 5 मतलब कि इधर का माइनस इधर का प्लस। तो अगर मैं f1 लिखती हूँ फॉर साई 1 दैट इज माइनस c, 0, तो ये आता है माइनस 5, 0, और f2 लिखते हैं दैट इज c, 0, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 5, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोसाई के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हमें चाहिए वर्टिसेस के, तो वर्टिसेस कैसे लिखेंगे हम, ये होते हैं वर्टिसेस a एंड वर्टिसेस b। तो ये हो गया a एंड b। तो a के क्या रहेंगे, लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक a होता है ना, तो लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस a, 0, और राइट में जाएंगे तो a, 0। a कितना आया है आपका 3 आया है, तो माइनस 3, 0, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, 0। तो ये फोसाई हो गया, वर्टिसेस हो गया। अब इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। इसेंट्रिसिटी का भी फॉर्मूला हमें पता है, E इक्वल टू c बाई ए। तो c है 5 और a है आपका 3। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हमने यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, तो वो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि इसेंट्रिसिटी इज जस्ट द रेशो जो हमें बताती है कि हमारा हाइपरबोला कितना बेंड है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी डन हो गया। अब चाहिए हमें लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या रहता है, 2b स्क्वायर बाई ए। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2b स्क्वायर बाई ए दैट इज 32/3। तो ये हमने हर एक चीज फाइंड कर ली। ये था आपका एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। तो ये रहा एग्जाम्पल का 14 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें ऐसी तो हमने कोई इक्वेशन नहीं पढ़ रखी है, हमारे दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 1 होता है, तो 1 लाने के लिए मेरे को पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा। तो कर दो, y स्क्वायर बाय 16 माइनस 16x स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 16/16। ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब आगे इक्वेशन, अब देखो हमें किस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करें, इस वाले से, ये इस वाले से, किसके आगे नेगेटिव का साइन है, यहाँ एक्स स्क्वायर के नेगेटिव का साइन है, यहाँ एक्स स्क्वायर के नेगेटिव का साइन है। तो यानी कि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी आपकी, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये होगी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किस हाइपरबोला की है, वर्टिकल वाले हाइपरबोला की है, ये वाली। ठीक है, अब इसके हमें हर एक चीज निकालनी है, तो इसकी रही फोसाई,
F1 ये हो जाएगा आपका 0, C, यहाँ आ जाएगा आपका 0, -C। तो C तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए और B चाहिए। तो A B हमें कैसे मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करके। तो ऑन कंपेयरिंग यहाँ से A² मिला 16 और B² मिला 1। तो यहाँ से A² = 4 का स्क्वायर, A आ गया 4 और B आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 1, तो C आ जाएगा प्लस माइनस का रूट का 17। अब हमें C आ चुका है, फोसाई लिख देते हैं F1 = 0, C 0 -C। फिर हमें वर्टिसेस भी लिखने हैं, ये होते हैं वर्टिसेस हमारे A एंड B, यहाँ से लेकर यहाँ तक A होता है, तो ऊपर जा रहे हैं हम। तो x एक्सिस 0, y के लिए पॉजिटिव, यहाँ पे 0 माइनस है, तो A हो जाएगा 0, A, B हो जाएगा 0, -A। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब 0, √17, 0, माइनस का √17, 0, A is 4 एंड यहाँ पे 0, माइनस का 4। ठीक है, फोसाई हो गया, वर्टिसेस हो गया, इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं। अब इसेंट्रिसिटी = C/A, C is √17, A is 4। लास्ट इज लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम इज 2B²/A, तो 2B²/A ये हो गया 1/2। तो ये था 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 15th। एग्जाम्पल 15th क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब हमें इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की। जैसे एग्जाम्पल 14th में हमें इक्वेशन दी हुई थी और बाकी सारी चीजें फाइंड करनी थी, यहाँ पे हमें इक्वेशन निकालनी है और बाकी चीजें फाइंड गिवन है, जैसे कि फोसाई दे रखी है और वर्टिसेस दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है ज्यादा ईजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो फोसाई दे रखा है, फोसाई जैसे ही हम लगाएंगे हमें पता चल जाएगा कि ये एक्स एक्सिस वाला हाइपरबोला या वाई एक्सिस वाला। इसको आप देखो, एक्स एक्सिस तो 0 है, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो यानी कि हमारा हाइपरबोला वाई एक्सिस पे होगा इस तरीके से। तभी तो यहाँ के F1 हमें क्या दे रखा है 0, 3 और यहाँ का F2 हमें क्या दे रखा है 0, -3, क्योंकि x 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, किसी भी चीज़ से मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे 0, 3 को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए था 0, C आना चाहिए था। यहाँ से लेकर यहाँ तक C होता है, तो 0, C, तो यहाँ से मुझे C क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, लेकिन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन या तो हमारी x/A² - y² है ना। तो इस टाइप के हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, ये वाली इक्वेशन रहती है आपकी, दैट इज y² / A² -x² / B²। तो अब मुझे ए बी चाहिए है ना, लेकिन अभी तक मेरे पास C निकल के आया, तो ए बी भी निकाल लेते हैं। कैसे, अब देखो वर्टिसेस भी हमें दे रखे हैं, तो ये होते हैं वर्टिसेस हमारे A एंड B। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं 0, A, तो 0, A का मतलब पॉजिटिव वाला है, √11/2, यहाँ आ जाएगा 0 - √11/2। तो किसी भी चीज़ से कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं A से कंपेयर करती हूँ तो A आता है 0, -0, √11/2 और इसके कोऑर्डिनेट्स होने क्या चाहिए 0, A होने चाहिए। तो A यहाँ से मेरे को क्या मिल गया √11/2। A आ चुका है। ठीक है, B निकालना है। B कैसे निकालेंगे, हमें रिलेशन पता है AC² = A² + B²। C की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से हम B निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11/4 और ये हो जाएगा B का स्क्वायर, इधर चला जाएगा। तो 9 - 11/4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 25/4 B²। तो B कितना आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, तो 5/2 आ गया आपका B। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ तो यहाँ क्या आएगा y² / A², इसका स्क्वायर करेंगे √11 का स्क्वायर 11, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, माइनस x² / B², तो इसका स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 ऊपर चला जाएगा = 1। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल ली है, ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।
ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 15। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वेयर फोसाई आर दिस एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज दिस। तो हमें अब फोसाई दे रखा है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फोसाई को देखो, अगेन x पे 0 है और y पे है, ठीक है। तो यानी कि हमारा हाइपरबोला अगेन वर्टिकल वाला ही बनेगा, ये वाला बनेगा। तभी तो f1 कितना है आपके पास 0,12 और यहाँ पे f2 कितना है 0, -12, ठीक है। हमें इसी इक्वेशन को निकालना, तो इसके लिए क्या होती है आपकी y² में a² -x² में b² इक्वल्स टू 1, ठीक है। a भी निकालना है, लेकिन अगेन हमारे पास c ही आ गया है, ठीक है, क्योंकि जो फोसाई होता है वो उसमें क्या होता है c आता है। तो यहाँ से मेरे को c मिल गया कितना 12, लेकिन मुझे चाहिए a और b भी चाहिए साथ में, है ना। तो a भी हम कैसे निकालें, ध्यान से देखो। हमें लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, लेटेस्ट रेक्टम इज 36। तो लेटेस्ट रेक्टम होता कितना है, क्या फॉर्मूला होता है लेटेस्ट रेक्टम का, 2b² a होता है ना। यहाँ हमें 36 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2b² = 36a हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दिया, b² आ गया आपके पास 18a, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए ए बी चाहिए, कैसे निकाले, हमें एक और रिलेशन भी पता होता है c² = b² + a²। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, b यानी कि 18a का स्क्वायर प्लस a²। यहाँ b², यहाँ जो b² है उसकी वैल्यू ही 18a है, तो 18a ही रहेगा प्लस a²। तो आप यहाँ पे देख सकते होगे ये इक्वेशन बन रही है a² प्लस 18a, इधर आके माइनस का 144 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और वहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एंड देन हम पुट करके यहाँ से हम b² की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखने वाली हूँ a² प्लस 18a माइनस का 144 इक्वल्स टू 0। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें कोई दुनिया जहान के 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, प्लस माइनस करेंगे तो 18 आए। तो 144 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। ये आ जाएगा 72, 36, 18, 9, 3, 3, ठीक है। अब हमने इनको ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरीके से कि प्लस माइनस उनका 18 आए। तो देखो कैसे बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना, एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, 8 एंड 18 नहीं बनता। अच्छा, और सोचिए 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 18, और मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 144 आ रहा है, ठीक है। अब हमने प्लस माइनस देखना है, माइनस का 144 आना चाहिए, तो 24 मल्टीप्लाई 6 144, लेकिन प्लस का 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का आ रहा है लेकिन प्लस का 18 भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि a² = इसको हम लिख सकते हैं 24 का a माइनस का 6 का a, माइनस 144, यहाँ से a कॉमन, a प्लस 24, यहाँ से माइनस 6 कॉमन, a प्लस 24, a प्लस 24, a प्लस 24 कॉमन, a माइनस 6 = 0। यहाँ से a आ गया माइनस का 24, यहाँ से a आ गया आपका 6। तो a क्या होता है, a जो होता है हमारा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। क्यों, क्योंकि a क्या है, हमारी वर्टेक्स से लेकर वहां तक का जो डिस्टेंस है, लेकिन नेगेटिव का ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। a आ गया आपका 6, a आ गया तो b² कितना आ जाएगा 18 इंटू 6, ये आ जाएगा 108, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं y² अपॉन में a² इज 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस x² अब b² कितना है 108 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 16। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 11.4। थैंक यू।